सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महाराज जी से हम प्रश्नोत्तरी करते हैं हर वीडियो में, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हमने कई ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी जो महाराज जी के मुखारविंद से हमने आप सभी लोगों को सुनवाई थी। महाराज जी से हमने प्रार्थना की थी तो महाराज जी ने सुनाई। तो आज हमने फिर उनसे प्रार्थना की है तो महाराज जी ने आज कहानी मतलब ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 5 सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो ना देखी हो तो उन वीडियो को भी देखना जो छूट गई हैं। तो आज हम लोग ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 5 सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक होगा भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भले भी उस समय हम लोगों को बुरा लगे, लेकिन भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। चलते हैं महाराज जी के मुखारविंद की ओर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। वास्तविक में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा के चली जाती हैं। उन्हीं में एक और कहानी मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। कहानी का शीर्षक समझिए कि भगवान जो करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। कहानी क्या है कि एक राजा था और राजा का एक बहुत प्रिय मंत्री था। मंत्री में एक विशेष बात थी कि वो भगवान पर अटूट विश्वास करता था और वो ये मानता था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए कुछ भी उसके सामने हो जाए, बस एक बात, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये बात वो कहता रहता था। एक बार हुआ क्या कि राजाओं की ऐसी आदतें होती हैं, उनके स्वभाव में होता है कि जंगलों में जाते हैं शिकार इत्यादि करने के लिए। तो राजा शिकार खेलने के लिए एक बार जंगल में गया और शिकार खेलते समय किसी प्रकार से राजा की तलवार से राजा की ही उंगली कट गई किसी प्रकार से। जब राजा की उंगली कट गई तो उस मंत्री के मुख से निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। जब राजा की उंगली कटी तो उससे रक्त बह रहा है और लगातार रक्त बह रहा है, तो वो और उसने ये कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ। तो जब अब तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। राजा ने कहा अच्छा, तो उसको 2-3 कोड़े मारे कि मूर्ख कहीं के ऐसा क्यों बोलता है। बोले महाराज ये भी अच्छा हुआ। यहाँ तक हुआ कि जब घर पहुँचे तो पूछा, बोले महाराज अच्छा ही होता है, जो भी होता है वो अच्छा होता है। राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को अपने अन्य सैनिकों के द्वारा पकड़ करके जेल में डलवा दिया। जब जेल में पड़ गया वो कहता है भगवान बड़ा अच्छा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या, हाँ हकीकत में वो खुद जेल में पड़ गया फिर भी कहता बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिनों की बात, राजा ने दोबारा अपने अन्य साथियों को लिया और पुनः जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। हुआ क्या, वो किसी प्रकार से एक भयानक आंधी आई और उस आंधी में उनके अन्य साथी छूट गए और राजा अन्य मार्ग से भटकता हुआ बड़ा दूर कहीं एक दूसरे जंगल में निकल गया। वहाँ क्या था कि वहाँ पर कुछ आदि मानव प्रकार के लोग रहते थे, जंगली लोग। वो वहाँ पर एक देवी माँ की पूजा किया करते थे और वो आपने देखा होगा, यद्यपि मैं कभी भी इन चीज़ों का समर्थन ना करता हूँ और ना आजीवन करूँगा, बलि प्रथा, तो वो लेकिन वहाँ आदि मानव प्रकार के थे। तो वो एक देवी माँ की प्रतिमा थी, वो बनाए हुए थे और वहीं पर वो नर बलि की आवश्यकता उनको पड़ी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, राजा वहाँ पर पहुँचे। अचानक राजा को देखा, बोले बहुत खुश, आपस में सब खुश हो गए। बोले सुनो सुनो, वो सामने हमें एक शिकार मिल गया है, चलो उसी की हम माता को बलि चढ़ाते हैं। भाग कर आए, राजा थे अकेले, वो कई लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया राजा को और राजा को ले गए। राजा ने कहा भैया क्या कर रहे हैं। बोले बस तुम्हारी बलि चढ़ेगी, माता रानी आज प्रसन्न होंगी, तुम्हारे जैसा बड़ा खूबसूरत नौजवान हष्ट पुष्ट
व्यक्ति की बलि दी जाएगी। बड़ा प्रसन्न सब। राजा बेचारा घबराया। हुआ क्या कि उसको जो भी विधि विधान होते होंगे, उनके कपड़े वपड़े उनको उतार के नहलवाया इत्यादि, पुनः तिलक इत्यादि करके और बलि वेदी पर खड़ा किया गया। और जो बलि चढ़ाने वाला जैसे ही उसने शस्त्र उठाया और मारने के लिए जैसा ही चला, अचानक उसकी नज़र उस कटी हुई उंगली पर पड़ गई। और जैसे उंगली पर पड़ी तुरंत रोक दी उसने तलवार, उसकी गर्दन में न लग पाई। बोले अरे रुको रुको, ये माता रानी बलि नहीं लेंगी। बोले क्यों? बोले इसकी तो उंगली पहले से कटी है, ये खंडित है, छोड़ दो इसको। जैसे इतना कहा और उसको छोड़ दिया तो राजा ने कहा, वास्तविक मंत्री ने सच कहा था कि जो होता है वो अच्छा होता है। यदि आज मेरी ये उंगली उस दिन न कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। राजा वापस आया, मंत्री से कहा कि भैया तुमने बिल्कुल सच कहा था और मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, हमसे गलती हो गई, और जेल से उसको बाहर निकलवाया। अब राजा ने एक प्रश्न पूछा मंत्री से, मंत्री एक बात बताओ, वो तो ठीक है लेकिन जब हमने तुमको जेल में डलवा दिया तब भी तो तुमने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जरा राजन सोचो कि जब तुम बलि वेदी पर खड़े किए गए होगे और तुम्हारी उंगली कटी होने के कारण आपको बोले खंडित बलि है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते, तो उनको बलि की आवश्यकता दूसरे की होगी, तो वो दूसरा पुरुष तैयार करते। और यदि हम यहाँ जेल में ना पड़े होते तो हम आपके साथ होते, साथ में तुरंत ही मुझको पकड़ लेते वो, और तुम्हारी जगह हमारी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है। राजा ने कहा बिल्कुल बात सही, तुम्हारी बलि निश्चित चढ़ जाती क्योंकि हमारी तो खंडित हो गई थी, इसलिए वो मैं जेल में हूँ और जेल में था इसलिए बच गया। तो मेरे कहने का भाव समझ रहे होंगे आप लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हाँ, जिस समय आपको लगता है कि बुरा हो रहा है उस समय केवल आपकी अनुसार बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं अच्छा ही करता है। आशा है ये कहानी आपको बहुत ही सुंदर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखो, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। राधे राधे।